आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां। शहीद मेला और संकल्प सभा। सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के उसवी शेखपुरा में 16 सितंबर 2022 को शाहिद मेला और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 16 सितंबर 1999 को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कॉमरेड शंभू यादव और कॉमरेड राजू प्रसाद को हत्या कर दी गई थी। में इस सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई में शहीद साथियों के प्रत्येक साल की भांति इस साल भी शाहिद मेला और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। राजू और शंभू का सपना करेंगे साकार। भाकपा माले दिनांक 16 सितंबर को कमरेड राजू और शंभू का 24वां शहादत दिवस हसनपुरा के रौजा में मनाया गया। इस शहीद मेला को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य नईमुद्दीन अंसारी ने कहा कि आज हम ऐसे समय में कॉमरेड राजू और कॉमरेड शंभू की शहादत दिवस मना रहे हैं जब देश में एक तानाशाह सरकार सत्ता में बैठी है और देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी सद्भाव को खराब किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। देश के विकास पर बात न करके केवल टीवी में हिंदू और मुसलमानों के बातों पर डिबेट कराया जा रहा है। देश में महंगाई चरम पर है। खाने की वस्तुओं पर GST लगा दिया गया है, जिसके आज महंगाई बढ़ गया है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। नौजवान दर दर भटक रहे। देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। ऐसे तानाशाह सरकार को सत्ता से उतार फेंकना होगा। भाकपा माले के जिला स्थायी कमेटी सदस्य जुगल किशोर ठाकुर ने कहा कि हसनपुरा के गरीबों की मुक्ति की आवाज, नौजवानों के रोजगार के सवाल, छात्रों की शिक्षा के सवाल, किसानों को खाद यूरिया के सवाल को लेकर के हमेशा से कॉमरेड राजू और शंभू गरीबों को संगठित करने का काम किया करते थे। 1999 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। उसी समय गरीबों मजदूरों को गोलबंद करने और भाकपा माले के पक्ष में वोट दिलवाने के लिए गाँव में बैठक कर रहे थे। बैठक से लौटने के दौरान समांती अपराधी ताकतों उनको हत्या कर दी, लेकिन जरूर उनका शरीर हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन हम लोग उनको याद करते हुए उनको विचारों को गांव-गांव ले जाते हैं और उनको सपने को साकार करने के लिए गांव के लोगों को संगठित कर रहे हैं। वही सभा को संबोधित करते हुए एपवा जिला सचिव और भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सोहिला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिवारों के लोगों की हत्या कर दिया गया, उनके हत्यारे को आज रिहा किया जा रहा है। रोज रोज महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और सत्ता में बैठी है सरकार बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बलात्कार में RSS द्वारा महिलाओं के कपड़े को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसी एक पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ देश की महिलाओं को एकजुट होना होगा। वही शहीद मेला में भाकपा माले जिला सचिव हंसनाथ राम, जयशंकर पंडित, इनकलाबी नौजवान सभा कार्यकारिणी सदस्य जयनाथ यादव, जिला सचिव किसान सभा दयानंद यादव, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य उमेश बारी, हसनपुरा प्रखंड सचिव व्यास यादव, सिसवन प्रखंड सचिव जोगिंदर जाधव, जिला कमेटी सदस्य मुकेश कुशवाहा, राज्य कमेटी सदस्य विकास यादव, आयसा जिला अध्यक्ष सहित तमाम साथियों ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां। आइए देखें आगे उन्होंने क्या कहा। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी आखिरी यही निशा होगा। बिहार में और देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग जमा तरह के काम करता, पूरा गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, तमाम लोग तन तबाह। बिहार में याद हुई बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक राजकिशोर केसरी द्वारा ब्राह्मण जाति के रूपम पाठक के साथे बलात्कार कल गए, एक दिन ना महीनों, और वो भटियारा विधायक के जरिए वो रूपम पाठक के बेटी के संगे भी बलात्कार करे के कोशिश कल गई, तो रूपम पाठक के द्वारा राजकिशोर केसरी के हत्या कर दिया गया। भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता, तो केकरा से बेटी बचाओ जाओ? भाजपा के लोग से आके दूसरा लोग से। पढ़ाई की अगर बात कहते नहीं तो स्कूल बन गई बा मिडिल स्कूल, लेकिन मास्टर के भर्ती नहीं हो। जे मास्टर बा गरीब के बेटा बन गई बा, 4 महीना 6 महीना पर पेमेंट मिलता, और तनी ये घड़ी सुधरल बा 1-2 महीना पर मिल जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे कि कुछ दूसर बात करी और व्यवहार में कुछ दूसर बात। गोधरा में
2002 में बिल्किस बानो जे गर्भवती महिला रही, उनका संगे सामूहिक 15 आदमी बलात्कार कई और 15 अगस्त के मौका पर सुप्रीम कोर्ट कहलस कि जे लंबा समय से जेल में बंद बा, 15 साल 20 साल हो गए तो ओकरा के छोड़ल जाओ। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के सरकार, वहां के गवर्नर और मुख्यमंत्री मिलके वो नियम के गलत तरीका से पेश करके सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फरमान बा कि रेयर टू रेयरेस्ट जघन्यतम अपराध में ये कानून लागू ना हो, लेकिन छोड़ देहल गई। और गोधरा के भाजपा के विधायक कहतनी कि वो लोग के छोड़े के चाहिए, काहे कि वो लोग ब्राह्मण रहला, वो लोग के जाति शुद्ध बा और वो लोग के संस्कार और शिष्टाचार बढ़िया बा, लोग से बलात्कार में वो लोग के छोड़ देने के चाहिए। अब वो सोच सकते हैं कि देश कहाँ जाता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ ले जाए चाहता। महिला लोग बरखा आइल बा तो कुछ मुस्लिम महिला लोग पोशाक से में लौकता, कुछ हिंदू लोग भी बा। तो हमरा तो नहीं के लौकत कि बारिश खाली मुसलमाने लोग पर होता, हिंदू लोग बचता। सब लोग बचे के कोशिश करता। महंगी देश में बा तो हिंदू लोग पर भी बा और मुसलमान पर भी बा। पढ़ाई में कोई हिंदू मुसलमान ना देखे, जौन मास्टर बढ़िया हुई हिंदू मुसलमान सब लोग मास्टर के अपना लड़का के पढ़ावे के भेजेला कि हमार बेटा पढ़ के डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दरोगा बन जाओ, एसपीडीएम बन जाओ। बढ़िया घर बनावे के बाद इंजीनियर के कोई जात ना पूछे, लेकिन बढ़िया नक्शा बनावेला तो लोग नक्शा बनावा लेला। हम कहते नहीं कि राजनीति में जाति बिरादरी के बात करे वाला लोग भारतीय जनता पार्टी कहीं शिव चर्चा के नाम पर, कहीं बजरंग दल के नाम पर, कहीं शिवसेना के नाम पर हजार तरह के संगठन बा। तो भारतीय जनता पार्टी के जे खटिया पर ना बैठे देते रहे, साथी राजू शंभू सहित 153 लोग शहादत देके गरीब के खटिया पर बैठा हुआ, वोट देवे के अधिकार मिलल। और ओकरा बाद आज लड़ाई बात सत्ता दखल करे के तो राजू और शंभू के भाई राजेंद्र जी हमनी के बानी फेसबुक पर एक दिन देखने कि कुछ लोग यहाँ के बेटा के मार के हाथ तोड़ देले बा। हमनी के पीछे बानी सुरदेव मास्टर जे बेटा पैदा कल शंभू ऐसा जे सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई में शहादत देहल। ये तमाम लोग के हम लाख बार लाल सलाम करते रही। और देश में जो हालात बा, यहाँ जितना लोग आइल बा वो क्रांतिकारी बा, समाज में देश में परिवर्तन चाहता और परिवर्तन के लड़ाई में लड़े वाला वो तमाम नौजवान के, महिला के, छात्र के, किसान के हमनी के लड़ाई बा कि खेत में पानी आवे, हमनी के लड़ाई बा कि स्कूल में पढ़ाई होके, हमनी के लड़ाई बा कि अस्पताल में फ्री दवाई मिले। आज गरीब आदमी से कहें कि सरकारी अस्पताल में इलाज होके के बाद भीतरी से ओकर मन ना करी। 126 को डॉक्टर के सीट बा सिवान सदर अस्पताल में, मात्र 38 को डॉक्टर काम करते रहे और नर्स वर्स के छोड़ दी। तो पूरा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव होते रहे बिहार में 2020 में, तो लोग कहल कि 19 लाख नौकरी हमनी के देव जा। महागठबंधन कहलस कि 10 लाख देव, 19 लाख के बाद अब भुला गए। ऑपरेशन लोटस कि कमल विजय यात्रा लेके महाराष्ट्र में, बिहार में, अब बंगाल में पूरा कोशिश भाजपा के लोग कहे कि चुनाव में तो महागठबंधन जीतल हुआ, लेकिन एकनाथ शिंदे के बहाने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना के तोड़ के सरकार बनल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मिशन के बिहार के लोग, भाकपा माले के लोग, सीपीएम सीपीआई के लोग, आरजेडी के लोग और नीतीश कुमार जी के भी बुझाइल कि अब हम हाथ हमार बा और कलम भारतीय जनता पार्टी के बा, हाथ मरोड़ के दस्तखत करा लिया था। वहां कहने आ गए भाकपा माले के लोग कहे कि इन से राज ना चले, अब राज चलावे वाला में शामिल बनी जा। अब प्रचार चलता कि लोग मंत्री ना बनल है, ये लोग से ना अड़ाई, मंत्रिमंडलों और राजयी सरकारों चला दिए। दुनिया के इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास बा कि कलकत्ता के बंगाल में 34 वरिष्ठ निर्वाचित सरकार कोई के चलल बा, तो सीपीएम वामपंथी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के। आजो केरल में
जे 25 साल केरल के राज्य सचिव बा पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री माने और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलता। सादगी के बाद, ईमानदारी के बाद, भ्रष्टाचार से लड़े के खिलाफ केहू कम्युनिस्ट पार्टी के इतना दिन सरकार चलत त्रिपुरा, केरला, बंगाल, केहू मंत्री और विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, केहू पर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडित जी लोग वही आवत हुई कथा पूजा कहवा सब काम कहवा के मरे वाला आदमी पर उनकर पाप धोए खातिर गंगा जल छिटा जाला। तो भारतीय जनता पार्टी में जे जाई वो लोग के लगे गंगा जल बा वो लोग छीट के शुद्ध कर दी। उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल, राजा भैया, गोरखपुर वाला शाही जी, तमाम बड़ा बड़ा अपराधी के माफ करके अपना पार्टी में ले आवे के कोशिश करी जाता और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया जाता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जौन आदमी 11 महीना से जेल बा सरफराज, कानपुर दंगा में ओकर FIR हो जाता और तीसरा दिन ओकरा घर पर बुलडोजर चला दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा नीतीश कुमार रोज रोज लोकतंत्र के बाद, इंसानियत के बाद कि हिंदुस्तान में देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र बा, लेकिन जे भाजपा के खिलाफ बोली ओकरा के जेल में भेज दिया। तीस्ता से तलवार, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, जया द्रेज, देश के बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी, डॉक्टर विनायक सेन, जे देश और दुनिया के सबसे बड़ा बच्चन के डॉक्टर बाड़े, उनकरा के अर्बन नक्सल किलो शहर में नक्सलवादी बा, किलो शहर के नक्सली बा, देश के लो से खतरा बा, जेल में भेज दिया गए। अब वो जानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई पर कुछ साथी लोग कहत रहा तो कोहड़ा 40 रुपया बिकाता, बैगन 40 से 50 रुपया किलो बा, सरसों तेल रानी और इंजन लेब धारा लेब तो 210 से 235 रुपया किलो खुदरा में बा, 2800 रुपया टीना हो गई बा। तो महंगाई पर लगाम लगावे के, रोजगार देवे के, किसान के खेत के पानी देवे के सवाल पर 2014 में मोदी जी के सरकार आई रहे तो 2 करोड़ रोजगार मिलल और सामने बा। अब वहां के कहत नहीं कि पकौड़ी बेची होते एगो रोजगार बा, पान जे बेचे तो वो रोजगार बा। मोदी जी बेशर्मी के हद बा कि रउआ कहत नहीं कि हम गरीब के बेटा हुई, हम देखले बानी हमरो माई के लकड़ी वाला चूल्हा पर खाना बनावल तो उज्ज्वला गैस योजना लेके रउआ आईनी। हमनी के पार्टी के जिला सम्मेलन पिछला महीना भइल तो हमनी के देखनी जा ऑफिस पर कि 4 गो सिलेंडर पर उज्ज्वला योजना लिखल बा। वो योजना गैस सिलेंडर वाला एजेंसी में लोग जमा कर दिले बा और ब्लैक बेचाता। लोग के लगे 1200 रुपया नहीं खे, 340 रुपया सिलेंडर रहे तो भाजपा के नेता लोग दिल्ली में सिलेंडर मूरी पर लेके कि महंगाई बढ़ गई बा, 40 रुपया पेट्रोल रहे तो सुषमा स्वराज कहली कि पेट्रोल हुआ 40 पार, नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार। तब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग धूल चटा दे। बिहार समाजवादी के धरती है, जयप्रकाश नारायण के नेता बना दे, मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बना दे। आज मुसलमान से देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगाता और मांगाता के भारतीय जनता पार्टी के लोग जेकर इतिहास नहीं के देश के आजाद करावे में। वीर सावरकर ये लोग कहता सावरकर जी के क्रांतिकारी रहने वहां के 2 बरिस और जब अंग्रेज काला पानी के सजा भेज दिले तो वहां के 5 गो माफीनामा के चिट्ठी लिखनी, गूगल पर बार सर्च कर ली संसद भवन के सेंट्रल हॉल में और लिखल बा कि जी माई बाप रुआ हमरा के माफ कर दी और देश के आजादी के लड़ाई अब हम ना लड़े। और ओकरा के लोग कहता कि भाई बहादुर हमें वीर सावरकर। आज के दिन तमाम वक्ताओं ने रखा कि क्यों याद किया जा रहा है और क्यों शहीद मेला लगता है। दरअसल अपराध की काली ताकतों ने जिस मंसूबे से राजू और शंभू जी की हत्या की थी,
और उन्होंने सोचा था कि हत्या करके भाकपा वाले को हम लोग सिवान से विदा कर देंगे, परंतु आज उनकी हत्या से जो खून गिरा, आज हजारों की संख्या में शंभू और राजू पैदा हो चुके और बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो मंशा था, जो सोच था, उसको धाता भाकपा वाले ने बताया। जब भी गरीब मजदूर कहीं भी अन्याय होगा, अगर कोई सबसे पहले आएगा तो उसका नाम है भाकपा माले। और भाकपा माले जब तक रहेगा देश में और बिहार में, जब तक गरीब मजदूर और न्याय पसंद लोगों की जरूरत रहेगी। बंधुओं, जिस भाजपाई ताकतों ने हमारे प्यारे कामरेड की हत्या की थी, दोनों लोगों की, आज उसी की सरकार देश में चल रही है और बड़ी तेजी से पूरे देश में ये आरएसएस और भाजपा के लोग पूरा लगे हुए थे कि पूरा देश में एकमात्र भाजपा की सरकार बने। और देखा गया कि रुपया से, पैसा से खरीद कर, सीडी से, सीबीआई से डरा कर, धमका कर अपना सरकार बना ले, परंतु बिहार ने इसको धत्ता बनाया और भाजपा को सत्ता से बाहर खींचकर और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। बंधुओं, इस देश में भाजपा की सरकार है। कहने के लिए मोदी जी 15 अगस्त की महिला सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ ये महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिल्किस बानो जो गुजरात की, जो 2002 में उनके साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया था, उनके घर के लोगों को 7 लोगों की हत्या कर दिया था, ऐसे अपराधी और बलात्कारी को जेलों छोड़ देते हैं। और यही नहीं बंधुओं, फूल माला से स्वागत करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ये कौन सी महिला सम्मान की बात है? मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों से आज संकल्प सभा के अवसर पर पूछना चाहती हूँ। पूरे देश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सोचने पे आदमी मजबूर है कि क्या खाए और ना खाए। इस देश में पहली बार रोटी पर जीएसटी लगा है। पहले हम लोग कहते थे कि दाल रोटी खा लेंगे, तो आज रोटी पे जीएसटी लगा है बंधुओं। और दाल भी इतनी महंगी है कि गरीबों की थाली से गायब हो गया है। आज देख लीजिए, आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी, लाखों की तादाद में हम लोग दिल्ली गए थे, हम लोग मिले थे भाजपा के मंत्रियों से और कहा था कि उचित मजदूरी दीजिए और महिलाओं को सम्मान दीजिए, परंतु केवल आश्वासन मिला, आज तक लागू नहीं हुआ। यानी कि आज तमाम वो स्कीम वर्कर जो अपने घरों से निकल के काम कर रही हैं, उन महिलाओं को उचित मजदूरी नहीं देती है ये केंद्र की सरकार, ये भाजपा आरएसएस की सरकार। ये देश में ये ऐसा देश है कि यदि किसी महिला की बलात्कार हो जाए तो उसको दोषी देते हैं, कहते हैं ये आरएसएस भाजपा के लोग कि कपड़ा गलत पहना होगा, मोबाइल लेके चलती है, जींस पहनती है, इसलिए महिलाओं का बलात्कार हो गया। मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 5 साल की लड़की, 3 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाता है गुठनी में, सिवान में, गोरिया कोठी में और पूरे देश और बिहार में, ये कौन सी मोबाइल लेके चलती है और कौन से इन्होंने गलत कपड़ा और जींस पहना था। दरअसल ये जब तक ये देश में भाजपा आरएसएस की सरकार रहेगी, ये सिर्फ महिला सम्मान की बात करते हैं, परंतु जितने भी महिलाओं के बलात्कारी है, हत्यारे हैं, ये छोड़ने का काम करती है। इसलिए जिस तरह से कथनी और करनी में अंतर है, ठीक भाजपा का वही हालात है। इसलिए आज पूरे देश में बहुत चिल्ला के मोदी जी कह रहे थे कि महिलाएं रसोई जो बनाती है, लकड़ी पे जो रोती है, उनका आंसू पोंछने का काम करना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने गैस का कनेक्शन दिया उज्ज्वला योजना के तहत। परंतु आज देख लीजिए, आज 1200 रुपया गैस का सिलेंडर हो गया है और तमाम गांव में देखिए कि कनेक्शन जरूर हुआ है पर कोई गैस नहीं भरा रहा है। तमाम वो महिलाएं, तमाम वो लोग लकड़ी पर फिर से बनाने के लिए मजबूर है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहूंगी, इस देश में
ये आरएसएस भाजपा, वो चाहे महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, चाहे स्कीम वर्कर की बात हो, सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है। इसलिए बंधुओं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करती है, गाय गोबर की बात करती है, और जो हमारे असली हक और अधिकार है, उस आवाज को दूसरी तरफ दिशा मोड़ देना चाहती है। इसलिए मैं आधावादी से भी कहना चाहूंगी, मैं नौजवानों से कहना चाहूंगी कि हमारे साथियों ने जिस मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उस मकसद को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। और आज संकल्प लेने का दिन है, आज शपथ लेने का दिन है कि वो जो साथी हमारे 150 से ऊपर सीमान में जिन्होंने शहादत दिया, किसी को एमपी एमएलए जिला परिषद मुखिया बनने का सपना नहीं था। गरीब मजदूरों की आवाज बुलंद हो, उनका हक अधिकार मिले, और इस लाल झंडे से तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि इस लाल झंडे से जुड़े, और जो हमारे साथियों का सपना था, उस सपने को पूरा किए करे हम लोग संकल्प ले। और साथ ही आरएसएस भाजपा जिन लोगों ने हमारे साथियों की हत्या की थी, हम लोग संगठन को मजबूत करें। अभी तो बिहार से विदाई हुई है, पूरे देश की विदाई करने के लिए रणनीति बनाएं, आप साथ दें। ये आह्वान के साथ आप लोग को लाल सलाम।